कनाडा के अब तक के 2026 में जितने भी पीआर के ड्रॉ आए हैं, खास करके एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, जब उनका एनालिसिस करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि 2026 में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के ड्रॉ जो है 2026 में हमें देखने को मिलेंगे, कौन से कैंडिडेट्स हैं जो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा या उनके पीआर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये वीडियो प्रॉपरली इस एनालिसिस पे है। बताऊंगा अब तक कितने ड्रॉ आ चुके हैं, कितने लोगों को इनवाइट किया जा चुका है। आपका कोई भी प्रोफाइल है, अगर आपको इस वीडियो से उसको कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने चांसेस हैं जब मैं किस तरीके से कनाडा में पीआर हो सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब तक का जितना भी 2026 किया है उसके पूरे को जो ड्रॉज को एनालिसिस करके मैंने ये रिपोर्ट बनाई है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। अगर हम कनाडा पीआर की बात करें तो 3 ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें इस टाइम पे ड्रॉज कॉन्टिन्यूसली निकल रहे हैं। पहला कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, दूसरा फ्रैंकोफोन है, तीसरा पीएनपी है, चाहे वो बेस पीएनपी है चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी है। तो तीनों के ड्रॉ निकल रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ड्रॉ कितने निकल चुके हैं। अगर हम सीईसी की बात करें तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो है अब तक 3 ड्रॉ आ चुके हैं। 20,000 लोगों को इनवाइट किया जा चुका है। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम बन चुका है कनाडा का, जिसके अंडर लोगों को इनवाइट किया जाता है। ये वैसे भी बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपके ऑक्यूपेशन की कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी ऑक्यूपेशन से आते हैं, आपने कोई भी स्टडी कर रखी है, सिंपल आपके पास कनाडा का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीयर 0, 1, 2, 3 आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपका सीआरएस स्कोर बढ़िया है तो इसमें आप पीआर भी ले सकते हैं। दूसरा जो है वो फ्रैंकोफोन है। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कम सीआरएस के साथ आप जो है वो कनाडा में पीआर हो सकते हैं। अभी एक ड्रॉ ही आया है, 8500 लोगों को जो है इनवाइट किया गया है और जो इसका स्कोर गया है वो 400 गया है। तो कहीं ना कहीं पे दिसंबर में 399 था, इस टाइम पे 400 है। तो ये 400 के अराउंड ही जो है घूमेगा। अगर आप फ्रेंच में एनसीएलसी यानी कि लेवल 7 ले सकते हैं सारे के सारी स्किल्स में, तो आप फ्रैंकोफोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और फ्रैंकोफोन में अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपका 101% पीआर पक्का है, क्योंकि इसके ड्रॉ कॉन्टिन्यूसली आने हैं जिस तरीके से सीईसी के निकलते हैं। अगर हम पीएनपी की बात करें, अगर मैं एक्सप्रेस पीएनपी की बात करूं तो अब तक इसके जो हैं वो 4 ड्रॉ आए हैं। सबसे ज्यादा ड्रॉ इसके निकले हैं। इन ड्रॉज में 1534 लोगों को जो है अब तक इनवाइट किया जा चुका है। इतनी ज्यादा बड़ी गिनती नहीं होती है, क्योंकि पीएनपी का जो कोटा है वो बड़ा कम है। 91,500 सारी प्रोविंसेस को इतना कोटा मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे कोटा कम होता है। वैसे भी वो बेस पीएनपी में चला जाता है, कुछ एक्सप्रेस एंट्री में चला जाता है, तो इस वजह से गिनती कम है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली जो है वो ड्रॉ निकल रहे हैं। अब अगर मैं पीएनपी की आपसे बात करूं तो पीएनपी में अगर जो प्रोविंस का अपना प्रोग्राम है जिसमें ड्रॉ निकाले गए हैं, तो हेल्थ केयर वालों को, जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी, हेल्थ केयर वालों को प्रेफरेंस दी गई है। अगर हम ओंटारियो ओआईएनपी की बात करें, वहां पे भी 90% जो है जो ड्रॉ निकला है उनमें से जो उन्होंने जो इन्विटेशन इशू की है तो वो हेल्थ केयर वालों के हुए हैं। इसी तरीके से न्यू ब्रुंसविक में और भी जो प्रोविंसेस हैं वो हेल्थ केयर को जो है वो प्रेफरेंस देकर चल रहे हैं। तो अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक पर्टिकुलर प्रोविंस में है, वहां आप जाके से देख सकते हैं कि हेल्थ केयर में आपकी क्या पॉसिबिलिटी है। अगर वहां पे जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है हेल्थ केयर के अंदर भी, उसमें आपका नॉक कोड आता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका पीआर हो सकता है। खास करके अगर आप ओंटारियो के अंडर बैठे हैं, ओंटारियो ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारा मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने 90% कहा, मोस्ट ऑफ जो इन्विटेशन है ओंटारियो वो जो है वो हेल्थ केयर वालों को देने जा रहा है। तो पीएनपी के अंडर अगर आप हेल्थ केयर या किसी और ऑक्यूपेशन, जिस भी प्रोविंस को आप पीएनपी को टारगेट कर रहे हैं, अगर उसमें जो इन ऑक्यूपेशन इन डिमांड है उसमें आपका एक्सपीरियंस है, नॉक कोड प्रॉपर है, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि पीएनपी में आप एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी में सिलेक्ट होते हैं तो 600 पॉइंट जो है आपको मिलते हैं, जिससे आपका पीआर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो पक्का हो जाता है। तो ओवरऑल पीएनपी भी चल रहा है, सीईसी भी चल रहा है, फ्रैंकोफोन भी चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो किस फील्ड में है, नॉक कोड कौन सा है, सीआरएस स्कोर कौन सा कितना है। क्योंकि रीजन क्या है, जब हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करते हैं, कोई भी प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, आपको सीआरएस स्कोर ज्यादा रखना ही रखना है। अगर एक फ्रैंकोफोन को अगर हम छोड़ दें, चाहे आप हेल्थ केयर एक्सप्रेस एंट्री लगा लें, चाहे आप स्किल ट्रेड लगा लें, चाहे आप सीईसी लगा लें, सब में
सिर्फ एलिजिबल होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका जो है CRS स्कोर वो बढ़िया होना चाहिए। एक फ्रैंकोफोन इकलौता प्रोग्राम है जिसमें कम CRS के साथ जो है वो आप PR हो सकते हैं। तो अब तक जो है हमें 2026 में जो भी देखने को मिला है वो इस तरफ इशारा करता है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के जो है ड्रॉ वो कॉन्टीन्यूसली निकलते रहेंगे। कॉन्टीन्यूसली जो है उसका जो है CRS स्कोर नीचे आता जा रहा है, 508 पे रह गया है, जो इससे पहले था 509 था। तो कहीं ना कहीं पे 500 के अराउंड, जहाँ उससे नीचे भी आने की पॉसिबिलिटी है। फ्रैंकोफोन जो है वो 400 के अराउंड नीचे भी जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, तो उसके अराउंड घूमेगा। अगर हम PNP की बात करें तो PNP मोस्टली जो है प्रोविंसेस वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं कि उस प्रोविंस में किन प्रोफेशनल्स की, किन ऑक्यूपेशंस की डिमांड है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। अगर PNP को आप जो टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आपका अगर ग्रेजुएशन वहां से की है, जहां आपका एक्सपीरियंस वहां पे है, अगर उस जो प्रोविंस से आपकी किसी तरह से टाइज हैं जिसमें आप सेटलमेंट अपनी दिखा सकते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो आप जिस भी PR के पाथवे के अंडर आपका प्रोफाइल राइट सूट बैठता है उसके अंडर आप अप्लाई कीजिए। होप्स हो के आने वाले दिनों में हमें और भी ड्रॉ देखने को मिलेंगे और CRS स्कोर जो है वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं पता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो किस PNP के अंडर, किस एक्सप्रेस एंट्री के अंडर राइट फिट बैठता है, आपको ये नहीं पता कि उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे उसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं, नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, यही WhatsApp नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। शेयर जरूर कर दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।